आप सभी को नमस्कार। मैं अर्जुन अग्रवाल। आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो। बेस्ट बिजनेस आइडियाज आज मैं आपको लो कॉस्ट प्लस विदाउट इन्वेस्टमेंट ऐसे ऐसे बिजनेस आइडियाज आपको बताऊंगा। कुछ लो कॉस्ट होने वाले हैं जिनकी कॉस्ट बहुत कम है, कुछ विदाउट इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहतरीन वीडियो को। अब मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरीके से पहला बिजनेस आइडिया मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। पहला बिजनेस आइडिया जो बेस्ट बिजनेस आइडिया होने वाला है वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर बहुत लोग इंगेज हैं। इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री के स्टैट्स में आपको यह पता चलेगा कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है। और ये इंडस्ट्री आज की नहीं, ये इंडस्ट्री अब से कई साल पहले से स्टार्ट हो चुकी है। जब से सोशल मीडियाज आए हैं तब से एक अलग ही बूम चल रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी इंटरनेट में दिलचस्पी दिखाते हो तो आपको ये पता होगा कि सोशल मीडिया का आज बूम है। तो आपको ये समझ आ रहा है कि सोशल मीडिया इज अ फ्यूचर। तो पहला जो ये बिजनेस आइडिया है इसमें आपको करना क्या है, आपको सोशल मीडिया पर प्रेजेंस बनानी है। किसी दो सोशल मीडियाज को आप रख लीजिए अपने पास कि भाई ये जो दो सोशल मीडियाज है मैं इस पे काम करूंगा। अब आप मेरी मानो तो मैं आपसे कहूंगा पहला इंस्टाग्राम चूज करो और दूसरा यूट्यूब चूज करो। क्यों? इंस्टाग्राम पर होता क्या है, इंस्टाग्राम एक यूथ सोशल मीडिया है। यहां यूथ है, सबसे ज्यादा यहां पर यूथ है और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक रीच है। ऑर्गेनिक रीच का मतलब क्या है कि आप जो हो, आप किसी भी पोस्ट को कर रहे हो तो वो मैक्सिमम लोगों के पास जाएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच कम हो चुकी है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वो लोग आज आ रहे हैं क्योंकि इंस्टाग्राम पर ऑर्गेनिक रीच ज्यादा है। दूसरा यूट्यूब पर क्या है, बेसिकली यूट्यूब पर आपको तुरंत सक्सेस नहीं मिलने की। यूट्यूब पर आप वीडियोस बनाओगे, अपलोड करोगे और फिर उसके बाद देखना कुछ टाइम बाद, ज्यादा टाइम लग सकता है, थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है, या आपके ऊपर है कि आप कितने कंसिस्टेंट हो। यहां पर आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी वीडियो डालने की कि भाई हफ्ते में मैं इतनी वीडियो डालूंगा, ठीक है, इतने आपको कंसिस्टेंट होना है। और उसके बाद आप जब रेगुलर काम करोगे तो आप एक चीज देखोगे कि आपके व्यूज बहुत तेजी से बढ़ने लग गए। होता क्या है, बेसिकली मैं आपको बताता हूं, सोशल मीडिया होता है कि आपने पोस्ट डाली, तुरंत इंप्रेशन आए, तुरंत लाइक्स आए, तुरंत देखा लोगों ने, खत्म। फिर वो पोस्ट चाहे आप 10 साल तक भी रखो, कुछ नहीं होने का। लेकिन जो यूट्यूब है वो एक सर्च इंजन है। अगर आप वीडियो डालते हो तो हो सकता है तुरंत लोग ना देखें, लेकिन हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो वीडियो वायरल हो। तो इसलिए आपको लॉन्ग टर्म, लंबी गेम खेलने के लिए बिजनेस की, आपको पहले YouTube को जरूर चूज करना चाहिए। दूसरा आप इंस्टाग्राम चूज कर सकते हो या लिंक्डइन चूज कर सकते हो। लिंक्डइन उन लोगों को चूज करना है जो B2B बिजनेस कर रहे हैं, यानी कि मैं एक बिजनेस हूं और मैं दूसरे बिजनेस के लिए काम कर रहा हूं। अगर आप B2C बिजनेस है तो आपको बिजनेस टू कस्टमर, कि भाई मैं एक बिजनेस हूं और मैं कस्टमर को अपने प्रोडक्ट बेच रहा हूं, तो आपको चूज करना है कि मैं B2B बिजनेस हूं या B2C बिजनेस हूं। ये पहला सोशल मीडिया मार्केटिंग एक आइडिया है। इसमें होता क्या है, आप स्पॉन्सरशिप, अब रिवेन्यू सोर्सेस की बात करते हैं। रिवेन्यू सोर्स है पहला स्पॉन्सरशिप, दूसरा रिवेन्यू सोर्स गूगल एडसेंस, तीसरा रिवेन्यू सोर्स है प्रोडक्ट और सर्विस सेलिंग। भाई आपने सोचा कि मेरा कोई बिजनेस है, मैं उसी से रिलेटेड इमेजेस शेयर करूंगा, उसी से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तो भाई अब लोग जो हैं उसी से रिलेटेड आ रहे हैं, उसी के इंटरेस्ट में लोग आपके पास आ रहे हैं, सब्सक्राइबर बन रहे हैं, फॉलोवर्स बन रहे हैं बहुत तेजी से। तो अब यहां पर आप क्या करने वाले हो, यहां पर आप अपनी खुद की प्रोडक्ट्स बना सकते हो, खुद की सर्विसेज सेल कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत बड़ा बिजनेस सोर्स है कि भाई एक बंदे ने, किसी और बंदे ने प्रोडक्ट बनाया, उसने प्रोडक्ट बनाया तो बनाया, उसने अपनी एक एफिलिएट लिंक निकाल दी,
कि भाई आप हमारे प्रोडक्ट को बेचो, मैं आपको 10 से 12% कमीशन दे सकता हूं, मैं आपको 50% कमीशन दे सकता हूं, मैं आपको इतना ज्यादा कमीशन दे सकता हूं। तो क्या फायदा नहीं है? अगर आपके पास बहुत फॉलोवर्स हैं, अगर आपके पास 10,000 फॉलोवर्स हैं, मैं एवरेज लेके चल रहा हूं, 10,000 फॉलोवर्स हैं, उनके आगे आप एक एफिलिएट लिंक का प्रमोशन कर दो और वो प्रोडक्ट मेरे हिसाब से 10,000 का है, आपको उसका सिर्फ मैं कम से कम लेके चलता हूं 10% मिलने वाला है, यानी कि 1,000 रुपए आपको होंगे अगर एक बंदे ने उस प्रोडक्ट को खरीदा। अब उसके बाद क्या होता है कि उस बंदे ने उस प्रोडक्ट को खरीदा तो आपको 1,000 रुपए मिले, 10,000 फॉलोवर्स हैं, मैं सबसे कम लेके चलता हूं 50 लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा। वैसे जो कन्वर्जन रेट होता है वो 2 से 3 या 4% तक पहुंच जाता है, कहीं का तो 7% पहुंच जाता है, लेकिन मैं बहुत कम लेके चल रहा हूं 2%। 2% लोगों ने उस प्रोडक्ट को खरीदा, कितने आ गए? बहुत पैसा आ जाएंगे, 20 से 30,000 रुपए एक ही पोस्ट में कमा सकते हो, एक ही वीडियो में कमा सकते हो। यही एक सोशल मीडिया मार्केटिंग बिजनेस है। अब यहां पर मैं आपको दूसरा बिजनेस आइडिया देने वाला हूं जिसका बूम है, जो बहुत बूमेटिक बिजनेस है। अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को आजकल अगर आप एंटरप्रेन्योर्स को जरा सा भी रिसर्च कर रहे हो तो आपको एक चीज समझ आएगी, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स इसी बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स। तो जो दूसरा और बूमेटिक आइडिया है वो है सर्विस सेलिंग। बहुत बड़ा और बूमेटिक बिजनेस आइडिया है जिसके थ्रू बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज को ग्रो किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर आप कैसे इस बिजनेस आइडिया पर काम कर सकते हो। यह भी एक फ्री बिजनेस आइडिया होने वाला है। इसमें होने क्या वाला है, इसमें आपको जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करनी हो सकती है या फिर आप यूट्यूब से सीख सकते हो, वो है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्निंग करनी पड़ेगी। ये लर्निंग के ऊपर काम करता है। आपको करना क्या है, आपको लर्निंग करनी है, अपनी लर्निंग, आपको एक स्किल को सीखना है। लोग कहते हैं इंडिया में स्किल कम है, स्किल कम नहीं है, लर्निंग होनी चाहिए। आपको करना क्या है, आपको लर्निंग करनी है। जब आप लर्निंग से काम लेकर चलोगे तो जब आप उसी सर्विस को फिर आप सेल करना स्टार्ट कर दो। अब सेल करने के कुछ तरीके होते हैं। अब एग्जांपल, आपने एक स्किल सीखी, आप यूट्यूब से सीख सकते हो। बहुत सारे लोगों को अगर जल्दी सीखना है तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप पेड कोर्सेज ले सकते हो। तो लेकिन आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। यूट्यूब से आपने एक स्किल को सोचा कि भाई मेरा इस स्किल के अंदर इंटरेस्ट है, तो आपने एक स्किल सीख ली। अब स्किल सीखने के बाद होता क्या है, आपने अपनी सर्विस सेलिंग करने लग गए। कैसे करोगे? पहला, ईमेल के थ्रू आप अपनी फील्ड के रिलेटेड कंपनीज को ईमेल कर सकते हो कि भाई हम ये सर्विसेज देते हैं, हमसे बेस्ट कोई नहीं है। आपको लर्निंग पर 100% फोकस करना है। आपसे बेस्ट पूरे होना ही नहीं चाहिए आपके एरिया में। आपके एरिया में आपसे बेस्ट, आपसे एक्सपर्ट बंदा उस स्किल के अंदर होना ही नहीं चाहिए। आपको ये सोचना है कि भाई यही स्किल है जो मेरा बिजनेस ग्रो करवाएगी। पूरे विश्वास के साथ जब आप इस स्किल को सीखोगे तो उसके अंदर एक अलग ही एक्सपर्टाइज आएगी और वही एक्सपर्टाइज आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। आपको करना क्या है, आपको फिर कंपनी से कांटेक्ट करना है ईमेल के थ्रू कि भाई हमारी एक ये स्किल है, हम आपको सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है बहुत सारी फ्रीलांसिंग साइट्स है, जैसे fiverr.com, freelancing.com, upwork.com, truelancer.com। ये ऐसी फ्रीलांसिंग साइट है जिन लोगों को उस काम की जरूरत है, जो काम आपको आता है वो लोग उसी साइट पर डाले रखते हैं। आपको बस करना क्या, बिडिंग करनी है कि भाई मैं इतने चार्ज करूंगा और आपका काम इतने दिनों में करके दिखाऊंगा। तो इससे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, आप बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। यहां पर सोशल मीडिया वाला आइडिया भी आ सकता है कि भाई हो सकता है कि आपने सोशल मीडिया पर ग्रोथ पाली, आपके बहुत अच्छे खासे फॉलोवर्स हो चुके हैं। अब आप उन फॉलोवर्स के आगे अपनी सर्विसेज को रिप्रेजेंट करो कि भाई मैं ये सर्विसेज भी देता हूं, क्या आप मुझसे सर्विसेज लेना चाहोगे, क्या आप मुझे हायर करना चाहोगे सर्विस के लिए? तो वो लोग आपको जरूर हायर करेंगे। ये बहुत बेस्ट बिजनेस आइडिया है जिसकी मदद से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ने अपना बिजनेस ग्रो किया है, सोशल मीडिया के थ्रू भी किया है, इस बिजनेस आइडिया के थ्रू भी किया है। तो ये आपके पास दूसरा बिजनेस आइडिया मैंने आपके सामने ला दिया। चलते हमारे तीसरे बिजनेस आइडिया पर। तीसरा बिजनेस आइडिया जो होने वाला है उसमें वो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया है। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आइडिया में आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगी ब्लॉगिंग।
ब्लॉगिंग बहुत लो कॉस्ट बिजनेस आइडिया है। यहां पर आपको लिखना, रिटर्न, जो एक लैंग्वेज पर आपको मास्टरी होनी जरूरी है, थोड़ी सी, ज्यादा मास्टरी नहीं, थोड़ी सी मास्टरी हो कि भाई आप हिंदी अच्छा लिखते हो, ठीक है हिंदी में काम करो, इंग्लिश अच्छा लिखते हो, ठीक है इंग्लिश में अच्छा काम करो। अगर आप किसी और लैंग्वेज को, स्पेसिफिक लैंग्वेजेस भी होती है बहुत जगह की, जैसे ओडिया या ऐसी अलग अलग लैंग्वेजेस होती हैं, तो आप उन स्पेसिफिक लैंग्वेज पर भी ब्लॉगिंग कर सकते हो। इससे आपके एरिया के, आपके निश के, आपकी लैंग्वेज के लोग आपसे आके जुड़ने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, यहां पर कंपटीशन और कम हो जाता है, तो यहां पर आपकी ग्रोथ ज्यादा हो सकती है। तो अगर आप स्पेसिफिक लैंग्वेज पे काम कर सकते हो, बहुत बढ़िया, हिंदी में काम कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया, इंग्लिश में काम कर सकते हो, अच्छा ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको बस थोड़ी सी कॉस्ट आएगी, वो आपको लगेगी, वेबसाइट आप फ्री में बना सकते हो, वेबसाइट फ्री में बन जाती है। किसी भी आप वर्डप्रेस पर जाओ, वर्डप्रेस बहुत अच्छी साइट है, या ब्लॉगर पे जाओ, ब्लॉगर पे आप एक सिंपल वेबसाइट बना लो, बहुत सिंपल वेबसाइट, मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। यूट्यूब पर सर्च कर लो कि भाई ब्लॉगर पे वेबसाइट कैसे बनाए, 5 मिनट में आपकी वेबसाइट तैयार कर देगा फ्री। अब उसके बाद जो थोड़ा लो कॉस्ट खर्चा आने वाला है, वो आने वाला है डोमेन में। होस्टिंग शुरुआत में मत खरीदो, क्योंकि आपके पास अभी इतना ट्रैफिक नहीं आने का शुरुआत में, आपको अभी डोमेन पर खर्चा करना है। डोमेन सस्ता सा मिल जाता है, 700-800 रुपए का पूरे साल का। तो ये सिर्फ एक छोटी सी लो कॉस्ट है, बहुत ही लो कॉस्ट है, पूरे साल का आपको डोमेन मिल रहा है, वो भी 700-800 रुपए में। क्या जा रहा है, कुछ भी नहीं, एक बिजनेस तो स्टार्ट हो रहा है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं आपको काम कैसे करना है। आप एक निश चूज करो कि भाई मेरी इस चीज में एक्सपर्टाइज है, मैं इसी रिलेटेड लोगों को बताऊंगा, ठीक है। या फिर आपका कोई पहले से बिजनेस रन हो रहा हो, उसी निश को पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल किसी का डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस रन हो रहा हो, उसी चीज को पकड़ लो, उसी के ऊपर बताओ। या आपको किसी चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज हो, तो आप उसी चीज के बारे में लोगों को बताओ। अब यहां पर जैसे जैसे आप काम करते रहोगे, आपकी रैंकिंग बढ़ जाएगी गूगल पर, और गूगल पर आप एक बहुत जाने वाले ब्लॉगर बन जाओगे कुछ टाइम के अंदर। यहां पर ग्रोथ की जो एफिशिएंसी है अच्छी होती है, यूट्यूब पर भी ग्रोथ की एफिशिएंसी अच्छी है, लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म टाइम प्लस कंसिस्टेंसी मांगते हैं। अगर आपके पास ये दोनों चीज नहीं है, तो आप गूगल एड्स का एक ऑप्शन है, आप उसका सहारा ले सकते हो। यहां पे पेमेंट करनी पड़ती है, आपको थोड़े से पैसे लगाने पड़ते हैं। मैं आपको इसको कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप खुद के दम पर ग्रो करें, एडवर्टीजमेंट के दम पर नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर आप इसको करो, इसमें पेमेंट देनी पड़ेगी और गूगल आपकी खुद प्रमोशन शुरू कर देगा। लेकिन अगर आपके पास पूरा टाइम है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, कॉलेज में हो, तो आप बहुत अच्छे तरीके से यहां पर टाइम और पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ काम करो। ग्रोथ बहुत तगड़ी मिलती है ऐसे प्लेटफॉर्म पर। दूसरी चीज अब मैं बताता हूं, रेवेन्यू सोर्सेज आपको इसके बता देता हूं। रेवेन्यू सोर्स जितने यूट्यूब में थे सारे इसके अंदर है। एफिलिएट मार्केटिंग, गूगल एडसेंस, स्पॉन्सरशिप आपको इसमें ज्यादा नहीं मिलती, क्योंकि स्पॉन्सरशिप में बेसिकली होता क्या है, ये आपको कुछ ही कंपनीज ब्लॉगिंग में स्पॉन्सरशिप देती हैं। लेकिन ब्लॉगिंग में जो मैक्सिमम मनी अर्निंग होती है, वो गूगल एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू हो जाती है, क्योंकि यहां पर मिलियंस ऑफ लोग एक साथ आपकी साइट पर आते हैं। तो आगे चल के आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलने वाली है इस चीज पर। अब मैं आपको एक और बिजनेस आइडिया बताऊंगा। इन सबका जो निचोड़ है इस बिजनेस आइडिया में आएगा, वो निचोड़ है मल्टीपल बिजनेस या मल्टीनेशनल बिजनेस, कुछ भी कह लो, मल्टीपल बिजनेस में आपको इसको कहूंगा। इसमें बेसिकली होता क्या है, भाई आप यूट्यूब पे एक बार उभर चुके हो, तो आप क्या कर सकते हो, भाई मेरे पास ऑडियंस है, तो मैं एक दूसरा यूट्यूब चैनल और बनाऊंगा। अब उस ऑडियंस के आगे, जो आप एक यूट्यूब चैनल है, उनके आगे अपने दूसरे यूट्यूब चैनल की एडवर्टीजमेंट करो। वो लोग आपको जानते हैं, आप पे ट्रस्ट है, तो वो आपके दूसरे यूट्यूब चैनल पर भी जरूर जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, वीडियोस को देखेंगे। इससे क्या होगा, आपका जो बिजनेस है, आपका जो यूट्यूब है, वो धीरे धीरे ग्रो करेगा। दूसरा भी, दूसरे से कुछ टाइम बाद आप तीसरे पे जाओ, चौथे पे जाओ। ऐसे बहुत लोग हैं, अगर आप मार्केट में ढूंढने जाओगे तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 8-8 यूट्यूब चैनल बना रखे हैं अलग अलग चीजों के ऊपर। कोई टेक के ऊपर बता रहा है पहला यूट्यूब चैनल, दूसरा प्रैंक वीडियोस है, तीसरी कॉमेडी वीडियोस है, चौथी कुछ और है, पांचवी कुछ और है, 6-6, 7-7 यूट्यूब चैनल बना रखे हैं। और ये बहुत मल्टी लेवल बिजनेस है,
बहुत बड़ा बिजनेस है ये। अगर आप ये चीज करो तो बहुत तगड़ी अर्निंग होने वाली है फ्यूचर में, इस बात की तो गारंटी है। क्योंकि आपके पास एक बार ऑडियंस आ गई ना, फिर तो आप 1000 यूट्यूब चैनल भी बनाओ, धीरे धीरे सब उभर जाते हैं। ये बहुत अच्छी चीज बिजनेस की मुझे लगती है, ये बहुत अच्छी चीज है। क्योंकि यूट्यूब, ब्लॉगिंग और आपका सोशल मीडिया ये देता है ट्रस्ट। सबसे बड़ी चीज जो होती है, लोग आप पर ट्रस्ट करने लग जाते हैं। बेस्ट चीज, जब लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे तो जहां भी आप जाओगे लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज है और ये इसी चीज से लोगों का बिजनेस ग्रो करता है। अब मैं आपको इन सब बिजनेस में काम करने का एक हैक देता हूं। बहुत सारे लोग हैक नहीं देते, सिर्फ बिजनेस आइडिया बताकर चले जाते हैं और फिर लोगों का टाइम वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। हैक है कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस प्लस ग्रेट कंटेंट। ये जो सारे बिजनेस आइडिया, अगर आप लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो, लंबी गेम खेलना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, आपको कंटेंट में बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। मैं मानता हूं आपको वीडियो बनानी ना आती हो, एडिट करनी ना आती हो, आपको कैमरे के आगे बोलना ना आता हो सकता है कि आपको पोस्ट बनानी ना आती हो इंस्टाग्राम पर, आपको फेसबुक पर काम करना ना आता हो, आपको लिंक्डइन पर काम करना ना आता हो, आपको ब्लॉग लिखने ना आता हो, आपको टेबल भी बनानी ना आता हो ब्लॉग के अंदर, आपको कुछ भी नहीं आता, लेकिन आप धीरे धीरे सीखकर अपने कंटेंट को बेहतर बनाकर आप लोगों के आगे अपनी एक अलग पहचान बना सकते हो, अपने ब्रांड की एक अलग पहचान बना सकते हो। यह सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। तो आपको कंटेंट में बिल्कुल भी बात नहीं छोड़नी, कंटेंट तो भैया बेहतर होना ही होना चाहिए। अब आप मेरे कंटेंट को देखो, कमेंट में बताओ मेरा कंटेंट कैसा लगा, उसके बाद बात करेंगे। तो पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी कर देना। तो आपके कंटेंट बेस्ट होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म होते हैं दो चीज मांगते हैं, बेस्ट कंटेंट प्लस कंसिस्टेंसी। ये चीज दो है, और तीसरी पेशेंस। अगर ये तीन चीज आपके पास है तो आप कुछ भी कर सकते हो इन प्लेटफॉर्म्स के अंदर। तो ये थी पूरी वीडियो की किस तरीके से आप घर बैठे बेहतरीन बिजनेस, एक बहुत बड़े बिजनेस, वो भी लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट और विदाउट इन्वेस्टमेंट के आप कर सकते हो। बिजनेस आइडियाज थे 3 बिजनेस आइडिया। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।